Hello class 11, welcome back. Dear student, this is the video number 14 of chapter number 2 biological classification, and this is the last video of this chapter. In this video, we will discuss about the summary and some exercise question of this chapter. So let us see a quick revision or summary of this chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. लेट अस सी. सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा. नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी. उसमें हमने देखा कि क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में कई तरह के एनिमल हैं और सबको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते. इजी वे में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमने देखा. उसके बाद टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा. देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, जिसमें हमने कई तरह के कैरेक्टर्स को देखे थे. फ्लाइटलेस, नॉन फ्लाइटलेस, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो कई सारे कैरेक्टर को देखते हुए हमने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखा. फिर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा. इसमें 5 किंगडम सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने देखा और इस पूरे 5 किंगडम सिस्टम का एक कंपैरेटिव स्टडी एनसीईआरटी बुक में टेबल 2.1 में भी दिया हुआ है. 6 किंगडम सिस्टम में 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को हमने देखा जो कार्ल वूज ने दिया था, जिसमें आर्किया और यूकेरिया और बैक्टीरिया, 3 कैटेगरी में इन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को बांटा था. आफ्टर दैट 5 किंगडम सिस्टम में हमने किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा. देन आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया विच इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा, उसको हमने देखा. माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़े. देयर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, beneficial activity, harmful activity of bacteria, what is the cell structure of bacteria on the basis of presence or absence of flagella, their morphological shape, coccus, bacillus, spiral and vibrio. ये सारी चीजें हमने बैक्टीरिया में देखा. आर्कीबैक्टीरिया आर द लिविंग फॉसिल्स. दे आर 3 टाइप: मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स. ये सारी चीजें हमने देखा. साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गा. They create the algal bloom condition in the surface of water. Then kingdom protista में photosynthetic protist, जिसमें dinoflagellate, chrysophytes और euglenoids को हमने पढ़ा. Dinoflagellates are responsible for the red tide and they emit the light. बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर होता है. नॉक्टिलुका एक मेंबर है जिसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है. एंड गोनियोलैक्स इज द मेंबर हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रेड कलर to the oceans and sea. That's why red tide terms comes. Then in the protozoans, amoeboidal, flagellated, ciliated and sporozoans, 4 type of protozoans, they are totally heterotrophic. Then the kingdom fungi, in which Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes, इनके बारे में हमने स्टडी किया था. Deuteromycetes are the totally fungi imperfect type. तो ये हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई को पढ़ा. और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया का भी दिया, जिसमें हमने देखा कि किंगडम प्लांटी में प्लांट्स हैं, ऑल आर ऑटोट्रॉफिक एक्सेप्ट सम, दे आर द इंसेक्टिवोरस. एंड इन किंगडम एनिमेलिया ऑल आर द हेटरोट्रॉफिक. उसके बाद हमने देखा वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस, जिसमें वायरसेस का स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरस एंड बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा. वायरोइड्स को देखा. टीओ डायनर ने वायरोइड्स को डिस्कवर किया था. दे आर द न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट. और फिर हमने लाइकेंस के बारे में पढ़ा. लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑर्गेनिज्म. दे हैव द एल्गी एंड फंजाई 2 कंपोनेंट. सो दिस इज द क्विक रिवीजन एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स सी. आई टुक 2 questions from your NCERT exercise. Question number 1 is the what is the nature of cell wall in diatoms? डायटम्स के अंदर सेल वॉल का नेचर क्या है? सेल वॉल का नेचर क्या है? सो आंसर इज दैट द सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज कंटेन्स सिलिका.
और सिलिका पाए जाने की वजह से जो सेल वॉल होती है डायटम्स की बहुत ही हार्ड हो जाती है, एंड दैट डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड सिलिका is from the diatomaceous earth. They are belonging from the chrysophyte group, diatoms and golden algae. So chrysophytes or diatoms are very important. Cell wall having the silica. Due to presence of silica, the cell wall is very rigid and it forms the diatomaceous earth in the bottom of the sea level. The second question is, how are wirewide different from viruses? Wirewide viruses से different कैसे हैं? So, wirewides are the poisonous infectious agent without protein coat. Just only a single thread of RNA is present in the wirewides, discovered by Theo Diner. Whereas viruses having a genetic material RNA or DNA along with protein coat. आपने टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर में देखा, प्रोटीन का कोट उसके चारों तरफ पाया जाता है, कैप्सिड कहते हैं उसको। सो प्रोटीन कोट along with genetic material found in the viruses, but viroids are without protein coat. They are lacking the protein coats. They are the free RNA molecule, free RNA molecules. So this is the basic difference of viroid and viruses. So this is all about video number 14 and summary and exercise of chapter number 2, biological classification, and this is all about this chapter. इस चैप्टर का नोट्स PDF फॉर्म में आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाएगा और वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you very much.